नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आपने यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इसके महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग। द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग को समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आपने इसको समझ लिया तो आपकी लाइफ से बहुत सारी डिजीजेज, या मैं यूं कहूं कि जिन बीमारियों में आपको अपने आप को हील करने में समय लग रहा है, चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथिक या कोई भी सिस्टम का, फिर भी आपको रिकवरी करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो आपका वो समय बहुत कम हो जाए। आप बहुत जल्दी अपने आप को हील करने लगेंगे। देखिए, कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी में बैलेंस करने का काम करती है। मैं एक आयुर्वेदिक सिस्टम से लेकर के चलता हूं क्योंकि मैं उसी का एक डॉक्टर हूं। जब भी हम आयुर्वेद से कोई भी ट्रीटमेंट आपको देते हैं तो आपकी बॉडी में वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों को साम्यावस्था में लेने का कार्य करते हैं, यानी बैलेंस करने का काम करते हैं। जो रेशियो में ये बॉडी के अंदर होने चाहिए उस रेशियो में हम रखने का काम करते हैं। जब हम तीन दोषों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग मोड पर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने कभी देखा हो कि आपको यहां कट्स हो गया, बहुत ज्यादा कट गया है, किसी घाव से कोई ज्यादा कट गया है। चलिए ठीक है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाकर एंटीबायोटिक्स लेकर या किसी प्रकार की मेडिसिन लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि वो कभी भी आपको कट लगता है, वुंड होता है, घाव होता है, तो उस समय डॉक्टर्स आपको क्या देते हैं? उस समय आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं देते जिससे आपकी हीलिंग बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। एंटीबायोटिक्स जब वो आपको देते हैं तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन को रोकने का वो प्रयास करते हैं। दूसरा, वो आपको पेन किलर देते हैं तो उससे होने वाले दर्द से आपको आराम मिलता है। बट कभी आपने सोचा है कि गांव में रहने वाले लोगों तक वो स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी नहीं पहुंच पा रही हैं? उनको कट जाता है, फसल काटने का टाइम चल रहा है, उस समय वो फसल काटते हैं, उनको कट जाता है, वो व्यक्ति कहीं नहीं जाते हैं, कोई ड्रेसिंग नहीं होती है, वो इजीली उसको अपने एक सिस्टमेटिक वे में साफ करते हैं और उनकी बॉडी सेल्फ हील होने लगती है। ठीक यही जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उस समय एंटीबायोटिक्स एक बैरियर क्रिएट कर देती है जिससे बाहर से कोई इंफेक्शन अंदर ना आ पाए और आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां, आपकी स्किन दोबारा हील होने लगती है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो ठीक है, आपको पेन किलर दे रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं, बट आपकी वो बोन अपने आप जुड़ती है। आपकी बोन को वो ट्रैक्शन करके नॉर्मल जगह पर, जैसे ये टूटी थी, ये ब्रेक हुई थी, उस बोन को एक पोर्शन में, एक नॉर्मल पोर्शन है, वो आपको वहां पर ऐड करके ऊपर से आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई भी प्रकार का प्लास्टर चढ़ाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक पद्धति से हो या एलोपैथिक पद्धति से हो। तो देखते हैं कि वो बोन अपने आप ग्रो करके उस आपस में वो जुड़ जाती है। ये हीलिंग कैपेसिटी नहीं है तो क्या है? बहुत सारी दुनिया में, यानी हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं जिन्होंने विदाउट मेडिसिन अपने आप को सेल्फ हील किया है। कोविड के समय का मैंने एग्जाम्पल सुना था, यहीं भोपाल के आसपास कोई था, न्यूज़पेपर में मैंने देखा था उस समय कि उन व्यक्तियों को कोरोना हो गया और उन व्यक्तियों तक कोई खबर ही नहीं आई है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनको कोविड हो गया। और जब पता चला तो उनके अंदर उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगे। उन्होंने कई जगह जो भी करने का प्रयास किया बट वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, और जब तक उनके पास तक ट्रीटमेंट पहुंचा तब तक वो अपने आप को हील कर चुके थे। सोचिए, जहां कोविड से बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, वहां उनकी सेल्फ हीलिंग हुई। उस चीज को देखने के लिए कई साइंटिस्ट वहां पहुंचे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे आसपास मौजूद हैं कि व्यक्ति अपने आप हील हो रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ भी चल रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ बीमारी मेरी बॉडी में पैदा हो रही है। आप उस समय ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स कराने जाते हैं। वो रिपोर्ट्स कराने के बाद जब आप देखते हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आपके वो सिम्टम्स पहले से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। आप उसी दिन, उसी क्षण अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार महसूस करने लगते हैं और सारे लक्षण भी वो आने लगते हैं।
एक डिजीज होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उस हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिजीज के बारे में जो पढ़ने को मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए अभी रिसेंटली आपके आस पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आया है और उनकी सिमिलर एज का कोई व्यक्ति है और उसको ये डिजीज है, तो वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कहीं मुझे अटैक तो ना आ जाए, मेरा बीपी तो नहीं बढ़ने लगा, मुझ में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे ये टेस्ट कराने चाहिए, मुझे ये करानी चाहिए। कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी लेकर के आपके पास भी आते होंगे लोग बाग, और जब वो काफी लंबे समय तक ये इस प्रकार के इंटेंशन अपने मन में रखता है, भाई इस प्रकार से वो सोचता रहता है, तो बॉडी के अंदर साइकोसोमेटिक फैक्टर एक होता है जो रिलीज हो जाता है और वो एक्टिवेट होकर के वही डिजीज उसके अंदर पैदा करने लगता है। तो अब इससे बचने का क्या काम करें, कैसे हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद में प्रिंसिपल बोला गया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 कंसेप्ट, एक 3 पिलर इस टाइप के बताए गए हैं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आप यदि प्रॉपरली नींद ले रहे हैं, आप समय से 6 से 7-8 घंटे जो भी आपका वर्किंग प्रोफाइल है, आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाकर के अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपना प्लान करवा सकते हैं लाइफ स्टाइल। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं कि 6 से 7 घंटे जो आपको नींद लेनी चाहिए, अगर आप वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम सो रहे हैं, ऐसा नहीं रात के 12 बजे सोए, सुबह 7-8 बजे तक जाकर रहे हैं, सोते जा रहे हैं, या आप रात के 3 बजे सोए, उससे लगाकर के 7 घंटे आप 10 बजे तक सो रहे हैं, ये नहीं। आपको 10-11 बजे तक बेड पे सो जाना चाहिए और उसके बाद जो 6-7 घंटे की नींद है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको जगा देगी, आपको कोई अलार्म फिट करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी उस समय सेल्फ हीलिंग मोड में चली जाती है, बॉडी सेल्फ को हील करने लगती है। सेकंड होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से ये मतलब नहीं कि सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट कम करना है या इस प्रकार से। ब्रह्मचर्य के लिए जो एक प्रोसेस होती है, एक प्रिपरेशन होती है उस ब्रह्मचर्य को अपनाने की, उसमें योग भी आता है, उसमें आपकी लाइफ स्टाइल आती है, आपके मन को गलत चीजों से हटा करके अच्छी चीजों की तरफ लाना होता है, नेगेटिव इमोशंस को त्याग करके पॉजिटिव इमोशंस लाना होता है। जब आप ये सारी प्रोसेस करते हैं तब आप ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए काबिल हो जाते हैं और आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में चली जाती है। नेक्स्ट होता है आहार। फूड इज अ बेस्ट मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड। आपने सुना होगा कि गलत खाने पीने से, हम आयुर्वेद में भी ये चीज करते हैं, हम पेशेंट की डाइटिंग हैबिट्स को पता करते हैं और जो वो गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल में या डाइट में, उन चीजों को तुरंत बंद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं निदान परिवर्जन। कि आप इंस्टेंटली इन चीजों को अवॉइड कीजिए और वो चीजों को आप बंद करवाते हैं। उसके बाद जो भी मेडिसिन हम देते हैं बहुत फास्ट रिलीफ करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, आपने सुना होगा गलत खाने पीने से जब आप बीमार हो सकते हैं तो सही खाने पीने से आप स्वस्थ क्यों नहीं हो सकते। तो इन 3 चीजों को अपनाइए, अपनी बॉडी को नेगेटिव इमोशंस से हटा करके पॉजिटिव इमोशंस पे लेकर आइए। यदि आपको सेल्फ हीलिंग की पावर पर और ज्यादा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और बना के लाऊंगा। मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।